हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 15 आवर एनवायरनमेंट। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। वी हैव हर्ड द वर्ड एनवायरनमेंट ऑफन बीइंग यूज्ड ऑन द टेलीविजन, इन न्यूज़पेपर्स एंड बाय पीपल अराउंड अस। हम एनवायरनमेंट शब्द से परिचित हैं, पर्यावरण शब्द से परिचित हैं। इस शब्द का प्रयोग, इस वर्ड का यूज टेलीविज़न पर, न्यूज़पेपर्स में और हमारे आसपास के लोगों द्वारा प्रायः किया जाता है। Our elders tell us that the environment is not what is used to be earlier. Others says that we should work in a healthy environment, and global summits involving the developed and developing countries are regularly held to discuss environmental issues. हमारे बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि अब वह एनवायरनमेंट या वातावरण, पर्यावरण या वातावरण नहीं रहा जैसा कि पहले था। कुछ कहते हैं, दूसरे कहते हैं कि हमें हेल्दी एनवायरनमेंट में काम करना चाहिए। और ये जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, पर्यावरणीय समस्याएं हैं, इन समस्याओं पर चर्चा के लिए डेवलप्ड, विकसित एवं डेवलपिंग, विकासशील देशों के ग्लोबल समिट भी नियमित रूप से रेगुलरली होते रहते हैं। In this chapter, we shall be studying how various factors in the environment interact with each other and how we impact the environment. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे कि विभिन्न कारक, विभिन्न फैक्टर्स जो हैं, एनवायरनमेंट के जो फैक्टर हैं, वो आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, आपस में ही वो एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, और वो हमारे एनवायरनमेंट पर क्या इफेक्ट डालते हैं। In class, we saw how different materials are cycled in the environment in separate biological cycles. In these cycles, essential nutrients like nitrogen, carbon, oxygen, and water are changed from one form to another. क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स को। एनवायरनमेंट में डिफरेंट टाइप के साइकिल्स जो हैं वो चलते हैं, जिनको बायोजियोकेमिकल साइकिल कहा जाता है। और इन साइकिल्स में आपने पढ़ा था कि जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, वाटर है, वो किस तरह से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होते हैं। इसमें आपने देखा था कि एलिमेंट जो हैं वो किस तरह से एनवायरनमेंट में डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट होने के बाद में वो फिर से अपने एक्चुअल फॉर्म में वापस आ जाते हैं। तो इस तरह से ये साइकिल्स आपने पढ़ी हुई हैं। वी शैल नाउ सी हाउ ह्यूमन एक्टिविटी अफेक्ट दी साइकिल्स। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो इन साइकिल्स पर इफेक्ट डालती हैं। वॉट हैपन्स व्हेन वी ऐड आर वेस्ट टू द एनवायरनमेंट। क्या होता है जब हम अपने वेस्ट को एनवायरनमेंट में ऐड करते हैं। इन आर डेली एक्टिविटीज़ वी जनरेट अ लॉट ऑफ मटेरियल दैट आर थ्रोन अवे। हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ में बहुत सारे ऐसे वेस्ट जनरेट करते हैं जिन्हें फेंकना पड़ता है। व्हाट आर सम ऑफ दीज वेस्ट मटेरियल्स। इनमें से जो वेस्ट मटेरियल हैं वो क्या है। व्हाट हैपन्स आफ्टर वी थ्रो देम अवे। जब हम इन्हें फेंक देते हैं तो इनका क्या होता है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू फाइंड आंसर टू दीज क्वेश्चंस। इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हम इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। Activity 15.1. Collect waste material from your home. This could include all the waste generated during a day, like kitchen waste, spoiled food, vegetable peels, used tea leaves, milk packets, and empty cartons. Waste paper, empty medicine bottles, stripes, bubbles pack, old and torn clothes, and broken footwear. अपने घर से कचरा इकट्ठा कीजिए, एकत्रित कीजिए। इसमें पूरे दिन में उत्पन्न जितना भी कूड़ा कचरा है, जैसे कि रसोई का कूड़ा, जिसमें कि आपका स्पॉइल्ड फूड आ जाएगा, सब्जियों के छिलके, चाय की उपयोग की गई पत्तियाँ, दूध की खाली थैली और खाली डिब्बे, रद्दी कागज, दवा की खाली बोतल है, स्ट्रिप्स हैं या बबल पैक, पुराने फटे कपड़े तथा टूटे जूते आदि हो सकते हैं। Bury this material in a pit in the school garden, or if there is no space available, you can collect the material in an old bucket or flower pot and cover with at least 15 centimeter of soil. इसे स्कूल के गार्डन में एक गड्ढे में दबा दीजिए
और अगर ऐसा स्थान उपलब्ध ना हो, वहाँ पर ऐसी जगह उपलब्ध ना हो जहाँ पर आप इससे दबा सकते हैं, तो इस कचरे को एक पुरानी बाल्टी में या गमले में एकत्रित करके उसमें 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर मोटी सॉइल की एक लेयर बना दीजिए। उस पर सॉइल इतनी डालिए कि उसकी 15 सेंटीमीटर की थिक लेयर बन जाए। उससे ढक दीजिए 15 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की लेयर से। कीप दिस मटेरियल मॉइस्ट एंड ऑब्जर्व एट 15 डेज इंटरवल। इसे नम रखिए, मॉइस्ट रखिए और 15 दिन के गैप के बाद में, 15 दिन के इंटरवल के बाद में आप इसे ऑब्जर्व कीजिए। What are the materials that remain unchanged over long periods of time? ये कौन से पदार्थ हैं जो लंबे समय के बाद भी अपरिवर्तित रहते हैं, अनचेंज रहते हैं? What are the materials that change their form and structure over time? और ऐसे कौन कौन से मटेरियल हैं जिनके फॉर्म में और स्ट्रक्चर में चेंज आता है? Of these materials that are changed, which ones change the fastest? और जिन पदार्थों के, जिन मटेरियल में चेंज आया है, उनमें कौन से पदार्थ ऐसे हैं जिनमें कि वो चेंजेस बहुत शीघ्रता से आए हैं, बहुत तेजी से परिवर्तित हुए हैं वो। We have seen in the chapter on life processes that the food we eat is digested by various enzymes in our body. हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था लाइफ प्रोसेसेस, चैप्टर नंबर 6 हमने पढ़ा था, और इसमें हमने पढ़ा था कि हम जो फूड खाते हैं वो फूड बहुत सारे एंजाइम्स की हेल्प से हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है। Have you ever wondered why the same enzyme does not break down everything we eat? क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही एंजाइम जो है वो फूड के सभी पदार्थों को डाइजेस्ट क्यों नहीं करता है? हमने पढ़ा था कि जो फूड हम कंज्यूम करते हैं, जो फूड हम खाते हैं, वो एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्ट होता है और इस फूड को डाइजेस्ट करने में बहुत सारे एंजाइम्स हेल्प करते हैं। पर सभी पदार्थों को, सभी मटेरियल को, जैसे कि लिपिड है, इसको डाइजेस्ट करने के लिए अलग एंजाइम था, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए अलग एंजाइम्स थे, कार्बोहाइड्रेट रहते हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए अलग एंजाइम्स होते हैं। एक ही एंजाइम जो रहता है वो सभी मटेरियल्स को, सभी सब्सटेंसेस को डाइजेस्ट नहीं करता है। एंजाइम्स आर द स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। एंजाइम्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं एक्शन में। स्पेसिफिक का मतलब होता है कि वो लिपिड को, जैसे लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज एंजाइम है, तो लाइपेज एंजाइम जो होता है वो सिर्फ लिपिड को ही डाइजेस्ट करता है। तो ऐसे एंजाइम जो केवल एक ही सबस्ट्रेट पर एक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक। तो एंजाइम्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं इन देयर एक्शन। स्पेसिफिक एंजाइम्स आर नीडेड फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस। किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करने के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम की ही आवश्यकता होती है। दैट इज वाई वी विल नॉट गेट एनी एनर्जी इफ वी ट्राई टू ईट कोल। इसीलिए कोयला खाने से हमें एनर्जी प्राप्त नहीं हो सकती है। बिकॉज ऑफ दिस मैनी ह्यूमन मेड मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक्स विल नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया और अदर सैप्रोफाइट्स। इसी तरह से जैसे बहुत सारे ह्यूमन बीइंग ने जो पदार्थ बनाए हैं, मानव निर्मित पदार्थ जो हैं, जैसे कि प्लास्टिक है, इसका डिकम्पोजिशन बैक्टीरिया नहीं कर सकते हैं, या दूसरे जो सैप्रोफाइट्स होते हैं वो भी इसको डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं। These materials will be acted upon by physical processes like heat and pressure, but under the ambient conditions found in our environment, these persist for a long time. इन पदार्थों को कुछ फिजिकल प्रोसेसेस है, जैसे प्लास्टिक की हम बात कर रहे हैं, तो इन पदार्थों को फिजिकल प्रोसेसेस की हेल्प से, जैसे कि हीट के इफेक्ट से या प्रेशर के इफेक्ट से, हीट और प्रेशर जो है वो इन चीज़ों के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, एक्ट करते हैं वो इन पर, लेकिन सामान्य अवस्था में लंबे समय तक ये एनवायरनमेंट में ही बने रहते हैं। Substances that are broken down by biological processes are said to be biodegradable. ऐसे substances जो biological processes से break down हो जाते हैं। Biological processes means दूसरे organism, living organism, जैसे कि decomposers हैं, decomposers उनको break down कर देते हैं। तो ऐसी biological processes से जब substances break down हो रहे हैं तब ऐसे substances को हम बोलते हैं biodegradable substances. How many of the substances you buried were biodegradable? आपने जो substances दबाए थे, जो चीज़ें दबाई थी,
उनमें कितने सब्सटेंसेस ऐसे थे जो बायोडिग्रेडेबल थे। सब्सटेंसेस दैट आर नॉट ब्रोकन डाउन इन दिस मैनर आर सेड टू बी नॉन बायोडिग्रेडेबल। और ऐसे सब्सटेंसेस जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस से इस मैनर से डिकम्पोज नहीं हुए हैं, ब्रेक डाउन नहीं हुए हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। These substances may be inert and simply persist in the environment for a long time or may harm the various members of the ecosystem. ऐसे सब्सटेंसेस जो बायोडिग्रेडेबल हैं, जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, ये अक्रिय होते हैं, इनर्ट होते हैं और एनवायरनमेंट में बहुत लंबे टाइम तक बने रहते हैं और ये इकोसिस्टम के दूसरे मेंबर्स को नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।